हेलो एवरीबॉडी। तो बच्चों आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छा होंगे और काफी अच्छा कर रहे होंगे। ऐसी मैं कामना भी करता हूं और ऐसी मेरी इच्छा भी है। देखिए, रेशियो में अभी तक मैं आप लोगों को 8 वीडियो डाउनलोड करके दे चुका हूं। रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 8 के नाम से। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से कि आप अगर रेशियो कर रहे हो तो रेशियो 1 2 3 स्टार्ट करें 1 से, बीच से स्टार्ट ना करें। 1 2 3 ऐसे करोगे तो आप बहुत अच्छे एहसास से गुजरोगे और सब चीज आपको समझ में आएंगी। तो रेशियो में एक नई चीज के साथ घर पे वीडियो को अंत तक देखें तो आपको पता चलेगा। बहुत खास बात मैंने आपको बताई है, ऐसा मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि रेशियो जो है प्रेजेंट एज का हस्बैंड और वाइफ की 5:4 है। ये क्वेश्चन में कंडीशन है। अब ये सवाल देखिए, मैं 2 टाइप के सवाल पूछूंगा। कंडीशन वाला क्वेश्चन में क्या दे रखी है? रेशियो द परसेंटेज ऑफ हस्बैंड वाइफ इज 5:4, कि वर्तमान एज का रेशियो हस्बैंड एंड वाइफ की 5:4 है। अब सवाल यह एक तो ये पूछूंगा कि उनकी एज का रेशियो कितना होगा 20 साल बाद। What is the ratio of their age after 20 years? क्वेश्चन अगर ये हो, What is the ratio of their ages after 20 years? तो बच्चों, एच का मतलब है हस्बैंड की प्रेजेंटेज। एच मीन्स हस्बैंड की प्रेजेंटेज 5x, क्योंकि रेशियो 5:4 है तो हस्बैंड की एज कितनी होगी? 5x और वाइफ की 4x, या हस्बैंड की एज 5 पार्ट और वाइफ की 4 पार्ट, एक ही बात है। तो हस्बैंड फिलहाल 5x के है और वाइफ 4x की है बाबा। हस्बैंड बढ़ा लिया, वाइफ छोटी ली है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा भी मन करता है नाचो गांव में, पर ये मेघ मलारो वाला अंतकण कहां से लेके आऊं मैं, सबनम वाला वातावरण कहां से लेके आऊं मैं। फिलहाल लौट रहा हूं वापस। तो सवाल है कि 20 साल बाद उनकी एज का रेशियो। तो बच्चों 20 साल बाद हस्बैंड जी कितने हो जाएंगे? 20 साल बड़े, और इसमें 20 को ऐड कर दो, सीधी बात है। जो आपकी एज अगर आज 20 साल है तो 20 साल बाद कितनी होगी? 20 + 20, सिंपल। या किसी की 30 है तो 30 + 20, 20 साल बाद। ऐसे बोलो, वाइफ आज 4x है तो 20 साल बाद +20। तो सवाल है कि 20 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, x की वैल्यू निकालने के लिए कोई सामान उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई और कंडीशन गिवन नहीं है। तो यहां पर हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये रेशियो भी बदलता जाएगा, तो वैल्यू फिक्स नहीं आएगी। और जब प्यारे बच्चों, जब वैल्यू फिक्स नहीं आती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब वैल्यू फिक्स नहीं आएगी तो आंसर लिखें कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल होती है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 20 इयर्स, जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा आता व्हाट इज योर परसेंटेज, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, या व्हाट इज द सैलरी ऑफ अजय, तो इट मींस यू आर सपोज्ड टू गिव अ यूनिक वैल्यू, एक वैल्यू। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आएंगे तो आंसर लिखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहां वाला आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी। अगर मान लिया जाए ऑप्शन है, सपोज करो कुछ इस तरीके से, पहला ऑप्शन मान लिया मैंने 1.25, दूसरा है 1.30, थर्ड है बाबा 1.31, फोर्थ ऑप्शन मान लेता हूं 1.24, फिफ्थ आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आंसर ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे बच्चों? कौन सा लॉक करोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन मैंने अभी बताया क्या? क्योंकि यहां वैल्यू फिक्स नहीं आ रही है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कोई सामान उपलब्ध
नहीं। आप बोले तो बड़ी छोटी सी बात है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या? अब बताऊंगा बड़ी बात। जब वैल्यू फिक्स नहीं आती है और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जो कुछ भी व्हाटएवर, तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। देख दूसरा भी लहजा हो सकता है क्वेश्चन को पूछने का। क्या देखिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द रेज आफ्टर 20 इयर्स। व्हाट कुड बी पॉसिबल, कि कौन सी पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब क्या है, वो ये पूछना चाह रहा है, जब भी कुड भी लगा दिया क्या पॉसिबल हो सकती है, इसका मतलब वैल्यू फिक्स नहीं आ रही है, लेकिन वो पूछना चाह रहा है जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी। जैसे कोई आपसे पूछे क्या आज शाम को बारिश होगी, हो सकती हो और नहीं भी, तो आप क्या लिखोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग, कि हम फिक्स नहीं बता पाएंगे बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर यह पूछेगा क्या आज बारिश हो सकती है, जी हो सकती है, भगवान की मर्जी। तो कुड बी का मतलब होता कि गिवन ऑप्शन उनमें से कौन सी पॉसिबल होगी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए अब ये एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अगर कुड भी पॉसिबल है क्या, अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर में क्या चेंज कर रहा हूं, तो अभी फिलहाल आंसर क्या हुआ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेज आफ्टर 20 ईयर, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट अगर ये हो व्हाट कुड बी पॉसिबल रेशियो, कुड बी पॉसिबल रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 20 ईयर्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चों, कि 20 साल की वजह से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए ऐसे सवालों में जब कुड भी पॉसिबल हो तो आपको पहले यह पता करना पड़ता है कि आखिर ये वैल्यू कैसे बिहेव कर रही है, या इसकी रेंज क्या होगी, कि वैल्यू में बदलाव कहां से कहां तक हो रहा है, या इसकी रेशियो की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, या किस किसके बीच में होगी। तभी आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो बच्चे बहुत उम्दा चीज बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन, अगर आप किसी को ना बताओ तो। देखिए एक नियम बता रहा, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस बी। देखिएगा, इफ ए बी सी डी इज मोर देन 0, पहले बताऊंगा इसे एज ए फार्मूला, फिर देसी तरीका सिंपल से याद रखने का। इफ ए बी सी डी आर मोर देन 0, अगर ए बी सी डी चारों नंबर क्या है 0 से बड़े हैं, और मान लिया जाए कि जो आपका C अपॉन डी है, क्या वो आपका C अपॉन डी इज मोर देन A अपॉन बी, मतलब जो C अपॉन डी है वो A अपॉन बी से बड़ा है, या ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, इसमें कोई इससे मैटर नहीं करेगा। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप अगेन रिपीट, अगर C अपॉन डी किससे बोले बड़ा, A अपॉन बी से है, तो इतना ध्यान रखो बच्चों, इस रेशियो की वैल्यू जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला कौन सा, C बाई डी, इससे तो छोटी रहेगी, और जो छोटे वाला है A अपॉन बी उससे हमेशा बड़ी आएगी। इसकी वैल्यू इसके बीच में होगी, इस रेशियो की वैल्यू। अगेन रिपीट, मान लिया जाए कि A अपॉन बी क्या हो, छोटा C अपॉन डी से मान लिया, तो क्या होगा, देखो ये जो रेशियो होगा वो A अपॉन बी से तो बड़ा होगा, लेकिन C अपॉन डी से छोटा होगा, बट उसके लिए ए बी सी डी चारों ही मोर देन 0 होने चाहिए, और बीच में यहां पर प्लस का साइन भी होना जरूरी है। इसको और बता रहा हूं आसानी से, और बिल्कुल आसानी से देखिए।
थोड़ी देर के लिए आप एक काम करो, आप एबीसीडी को मारो गोली, थोड़ी देर के लिए आप इसे अलग कर लो, मतलब हालांकि इसे अलग कर पाना संभव नहीं है, 5x अपॉन 4x इसे कर लो अलग। क्या कर लो? अलग। अच्छी तरह बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल चमका के बताऊंगा, चमका के। बहुत ही सुंदर बात बताने जा रहा हूं। बच्चों मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए आप इसे कर लो अलग और इसे कर लो अलग, हालांकि इन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है, फिर भी कर लो, मन मन कर लो, मन मन में, किसी को बताना मत। दिस बाय दिस बोलो कितना होगा? 1.25। और दिस बाय दिस कितना होगा बोलो? 20/21। तो बच्चों अंदर की बात ये है, अंदर की बात है ये। देखो इसमें बड़ा कौन सा रहा? 1.25 और छोटा कौन सा रहा? 1। तो ये जो रेशियो होगा, जो छोटी वैल्यू है उससे तो होगा बड़ा, और जो बड़ी वैल्यू से छोटा होगा। इसकी रेशियो जैसे जैसे आप एक्स के लिए बदलते जाओगे तो आपको जो इस रेशियो की वैल्यू मिलेगी वो 1 और 1.25 के बीच में मिलेगी। तो दिस रेशियो कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 1.25। अगेन रिपीट, कैसे देखो करना कि थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कर लिया अलग, हालांकि अलग नहीं कर सकते बाबा, और इसको कर लिया अलग, तो ये आ गया 1.25, ये आ गया 1। तो इस रेशियो की वैल्यू छोटे से तो क्या आएगी? बड़ी आएगी, और बड़े से छोटी आएगी, इसके बीच में आएगी। तो इस रेशियो की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है इसके और इसके बीच में। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 20 इयर्स। तो कौन सी बोलो इसके इसके बीच बोलो ऑप्शन में 1.24, 1 और 1.25 के बीच में कौन सी है? 1.24। आपका राइट चॉइस बोलो कौन सी होगी? कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगी, क्वेश्चन कुड बी पॉसिबल, कुड बी पॉसिबल। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर अगर एक से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू हुई तो, मतलब अगर वो ऑप्शन में एक से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू देगा तो फिर क्या होगा? मान लिया उसने 1.24 भी दे दी और मान लिया उसने 1.23 भी दे दी, तो फिर उसे एक ऑप्शन देना पड़ेगा, एक और, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये बात याद रहे। तो बहुत जरूरी सूत्र मैंने आपको बताई, ये आपको मानना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चे कहते सर आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? ये तो इसलिए बच्चों को मैं कहता हूं कौन सी बात कब और कहां कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात समझ में आती है। तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, कौन सी बात कब बतानी है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्लीज आप चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज करते चलें, कोई तकलीफ होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो एक और बात मैं बता रहा हूं, मान लिया जाए कोई इसके अलावा कोई और रेशियो मान लिया जाए, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी को ना बताओ, अब जो बताने जा रहा हूं उसके इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, इस धारावाहिक से कोई संबंध नहीं है। तो मतलब कोई रेशियो होता अगेन 5x प्लस, या तो मान लेते 30, अगेन 5x भी मान लेते हैं कि पॉजिटिव और 4x भी पॉजिटिव है। अगेन इन सॉरी यहां ले लो 20, नीचे कितना ले लिया? 20। अगेन इनको अलग कर लो, अलग कर लो, आपको अच्छा लगेगा। 5x अपॉन 4x कितना हो गया? 1.25, 1.25, और 30/20 कितना हो गया? 1.50। तो बच्चों अगेन भाई बिल्कुल सेम चीज है, इस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? जो छोटा है उससे तो क्या आएगी? बड़ी। तो 1.25 से क्या आएगी? बोलिए बड़ी, और बड़े से छोटी। तो इस जो रेशियो की वैल्यू आएगी बच्चों 1.25 और 1.5 के बीच में आएगी। वही बिल्कुल सेम चीज है कि बड़े से छोटी, छोटे से बड़ी, इसकी वैल्यू इस रेंज में रहेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है,
फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन कुछ नए चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।